सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 24 दिसंबर 2024, कल है हमारा एक्समस। तो सबसे पहले जो है मैं एक्समस की बधाई देता हूं सभी को, और जो इस पर्व को मनाते हैं क्रिश्चियंस जो ब्रदर्स हैं हमारे, उन सभी को जो है एक्समस की ढेर सारी बधाइयाँ। मैरी क्रिसमस। तो आज का विषय देखिए, सीधे विषय पर चलते हैं, है आरेसा एंड आरेवा बोथ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एयर एक्सर्विसमैन। हिंदी में हुआ आरेसा और आरेवा दोनों ही एआर के पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए है। तो इस पर बात करते समय अभी हाल ही में जो है मेरा जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था, तो लोगों ने कहा कि स्पेशली मेरे जो वर्तमान डीजीआर जनरल लखेरा सर से जो दिसंबर 2 को दिल्ली में एलओआर में जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो है मेरा अप्रोच आरएसआ के प्रति बदला सा लगा है। लोगों ने मुझे डांटा कि सर, कभी आप कहते हैं कि आरएसआ को डी रजिस्ट्रेशन करना है और कभी आप बोलते हैं कि सही है, तो ये किस लिए जो है आप बार बार जो है अपना जो विचार को बदल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है करके। तो उन लोगों के लिए और उनके अलावा जितने जो असम राइफल्स के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन मेरे जो वीडियो सुन रहे हैं, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, देखिए किसी भी समय कोई भी विचारधारा हो परमानेंट नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, 26 जनवरी 1950 में जब ये लागू हुआ था, उस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन और आज का कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे परिवर्तन आया है, जिसको कहते हैं हमने अमेंडमेंट हुए हैं। देखिए, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड नहीं है, रिजिड बोलते हैं नहीं है, बल्कि क्या है, फ्लेक्सिबल है। उसी प्रकार से जो रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंट्री टू कंट्री, वो भी बदलता रहता है सिचुएशन को देख के। क्योंकि भारत के साथ जो चाइना का जो अभी रिलेशंस कुछ इम्प्रूव हो रहा है। आपको पता है हम एक युद्ध में भी गए थे 1962 में, काफ़ी तनाव था। और हाल ही में भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जो इनिशिएटिव लिया था, उनके चाइनीज़ के प्रेसिडेंट हमारे पास आए थे, उन्होंने बुलाए थे प्राइम मिनिस्टर होने के बाद। इतने करने के बावजूद हमारा इंडो चाइना जो है रिलेशन बिगड़ता गया, जो क्लैशेस हुए थे बॉर्डर में, और अभी जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और बांग्लादेश के साथ जो काफ़ी अच्छा रिश्ता था, वो अभी काफ़ी क्या हो गया, डाउन हो गया। कहने का अर्थ ये है कि जो हर चीज़ जो है परमानेंट नहीं होता है, सिचुएशन को देख के हमें बदलना पड़ता है। किस लिए हम आरएसआ के अगेंस्ट में गए, देखिए 2 बार। एक बार तो जनरल सचदेवा के टाइम में जो उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला, मुझे खत लिखा, आप जाइए इसको बंद करो, डी रजिस्ट्रेशन कराओ इसको करके धमकी देने लगा। रजिस्टर को भी खत लिखे उन्होंने पालक्काड़ में, क्यों ये जो गलत है, आसाम राइफल कैसे इस्तेमाल कर रहा है वगैरह वगैरह। फिर हमने कानूनी कार्रवाई की। और 2016 में देखिए सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग जब हुआ था देहरादून में, शायद आप लोगों को जो मेंबर्स वहाँ उपस्थित थे उन्हें शायद मालूम होगा, वहाँ पे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था आरएसआ के डी रजिस्ट्रेशन के लिए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ रिलेशन। सचदेव सर जाने के बाद चौहान सर आए, उसके बाद सांगवान सर आए, और उस समय हमारा रिलेशन थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। तो हमने क्या कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। फिर आए नायर साहब। शुरू में तो अच्छा रिश्ता था, लोगों ने बताया कि नायर दोनों नायर है, अभी हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगा, लेकिन हुआ नहीं। देखिए, जो भी ऑफिसर का जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है, वो सच्चाई की तरफ झुकता नहीं है। वो कहने लगे कि सरकार जो डिसीजन लेता है सही लेता है वगैरह वगैरह। तो मेरा और उनका रिश्ता, यानी कि आरेवा का रिश्ता डीजीआर से ख़राब हो गया। तो फाइनली क्या करना था, हमने फिर आरएसआ के जो पुराने जो रेजोल्यूशन को हमने ताज़ा किया। आप सभी को पता है आरटीआई से हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिए। मैं भी गया था शिलोंग में जॉइंट रजिस्टर के सामने अपना स्टेटमेंट देने के लिए। रजिस्टर से कार्रवाई की, हमारे पैटर्निंग चीफ ने भी उनको लेटर लिखा। बाद में जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि एक जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कोई भी एसोसिएशन जब रजिस्टर करते हैं, तो वह जो उनको डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। डी रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उन्हीं के सुझाव के कारण हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है शिलोंग में केस दर्ज किया, पेटिशन फाइल किया, हमने सब कुछ किया। उनको भी किया, उन्होंने भी अभी कुछ 1-2 महीना पहले अपना रिप्लाई एफिडेविट फाइल किया है। लेकिन इसी बीच जो है मेरी मुलाकात होती है हमारे जनरल लखेरा सर से, जो काफ़ी स्वच्छ इंसान है, सत्य के पुजारी है। उनसे जो मैंने मिला, बात किया 1 घंटा 40 मिनट, जो मैंने आपको बताया, तब जो है मुझे, जैसे मैंने एक ऑडियो मैसेज दिया था कि मेरे सर का भार जो है मैंने
नीचे रख दिया है, इतना हल्का महसूस किया और अभी भी कर रहा हूँ। देखिए, तो हमें क्या चाहिए, कि झगड़ा करते रहना चाहिए क्या? नहीं, सिचुएशन बदल चुका है। जैसे इंडो चाइना का रिलेशन सही हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा और डीजीआर यानी कि जो आरएसआई है इंस्टीट्यूशन, उसके प्रति जो है सही थोड़ा अच्छा रिलेशन हुआ है। तो मैंने यही सोचा कि जनरल सर से मैंने बताया था, मैसेज भी मैंने दिया हूँ, मैं उनके संपर्क में हूँ। आरएसआई में भी जो है कई सारे बीमारियाँ हैं। देखिए, मैंने कई सारे कंप्लेंट भी किए थे, क्योंकि आरएसआई जो है सर्विंग पर्सन से पैसा लेके वो भी बेनिफिट किसको मिलता है, एक्स सर्विसमैन को। यह नहीं कि कोई डीजी साहब आ गया, कोई जो उनका जो एक्चुअल जो काम करना चाहिए, जो सरकार को ब्रीफ करना चाहिए हमारे बारे में, आसाम राइफल क्या है और क्या मिलना चाहिए, उसके बदले यदि आरएसआई को लेकर जगह जगह जाके मीटिंग करके कोई सामान खरीद के दे के और यही वेलफेयर कहना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीजीआर सर का, वो जो ऑफिशियल गार्जियन होता है सरकार, जो हमारे फौज को जो मिलना चाहिए, आप सभी को पता है आसाम राइफल को क्या मिलना चाहिए, क्या बेनिफिट उनको चाहिए। तो यह सब होता है डीजीआर का काम, ना कि केवल आरएसआई को लेके इधर उधर घूम के जो है और हमारे जो पैसा है उसी से खरीद के इधर उधर दे और बोलने शुरू कर दें कि सरकार जो करता है आप लोग को जो है ये नहीं मिलेगा, बोला ऑनरी रैंक बिकॉज ये सीएपीएफ में नहीं है वगैरह वगैरह, जो कि गलत इंसान ही बोलता है ऐसा। किस लिए हमको ऑनरी रैंक मिलता था 3rd पे कमीशन तक? बिकॉज हम लोग जो है आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल में थे, आज भी है आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल में। तो हमें वो सब बेनिफिट मिलना चाहिए। एक एक करके देखिए, पूरा लेस नायक निकाल देना, नायक निकाल देना, हरा वर्दी निकाल देना, पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद कर देना, क्या सही है? गलत है बिल्कुल। अभी जो डीजीआर सर है, मैं अपने दिल से कहता हूँ कि सर भी जो है हमारे लिए, क्योंकि वो देखिए सेना मेडल के लिए जब मैंने डिस्कशन किया तो तुरंत ही उन्होंने कहा कि 99% जो है यह हो चुका है, केवल 1% लेटर निकलना बाकी है। मैंने एक साइटेशन भी भेजा है सेना मेडल के लिए, क्योंकि असम राइफल के लोग मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, उनको मिलना चाहिए। देखिए, यह एक जो है डीजीआर सर के जो मुँह से सुनता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे खुशी क्या होगा। मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, ये जो 10-15 साल से जो मैंने गुजारा हूँ एसोसिएशन में, मैंने अपने लिए किसी से कुछ मांगा नहीं है। मुझे जो पेंशन मिलता है वो काफ़ी है, जो सुविधा मुझको मिलता है काफ़ी है, लेकिन औरों के लिए, जो फौज के लिए जो है मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जो हमारे ऑफिशियल गार्जियन हैं डीजीआर सर, लखेरा सर से जो बातचीत करके मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो आरएसआई को जो है मैं आरएसआई में भी कुछ गड़बड़ है। इनके जो आरएसआई सेंटर है 6-7 जगह में जो है लोगों से पैसा, गलत तरीके से पैसा निकाल रहे हैं। आरएसआई डायरेक्टर का जो है इनके ऊपर कोई कंट्रोल कमांड नहीं है। आरएसआई के जो सेंटर्स हैं, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है इनका भी एसओपी है, और कई जगह जो है बहुत सालों से, कई जगह तो अपने घर में ही शुरू कर रखा है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश में जाओ, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, वो रिटायर होकर अपना दुकान शुरू कर दिया था आरएसआई का, जो कि आरएसआई का मेंबर नहीं है। वो केवल असम राइफल्स के जवान ऑफिसर और अभी जो है मेडिकल जो ऑफिसर है वही देता है कंट्रीब्यूशन। उसी के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ पैसा जो है रिटायर्ड होने के बाद आरएसआई डायरेक्टरेट उनको कोई फिनेंशियल एड देता है। हमीरपुर में उनको अलग करने के लिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई। बुढ़ा हो गया है लेकिन अपने घर में ही चलाता था दुकान आरएसआई का। काफ़ी तकलीफ था, लोगों से कंप्लेन मिला था। फिर वहाँ पे फौजी जो सूबेदार जो गया बघेल करके, उनको मैंने बोल के वह जो ऑफिस जो है उनका घर से उठा के अलग किया है। और देहरादून में भी काफ़ी गलत काम चल रहा था। सूबेदार मेजर साहब थे अमर सिंह साहब, वह उसने भी बहुत सारा जो है गलत काम करना शुरू कर दिया था। मैंने बताए थे जो सेकंड एजीएम हुआ था देहरादून में कि उनको चेंज करना है, सही काम होना चाहिए आरएसआई में भी, लेकिन काफ़ी डिले हुआ। फिर मैंने हमारा ही सेक्रेटरी अशोक नेगी, उनको बताया आप जो है आरएसआई का चार्ज लीजिए, तो यह मुझे करना पड़ा। तो उनका चेंज करने का तरीका है, देखिए मैं एसओपी पढ़ के सुनाता हूँ आप सभी के लिए है। जो आरएसआई के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है असम राइफल के, मैं आरएवा नहीं कहूँगा, हम सभी जो है आरएसआई के सदस्य हैं। एक्स सर्विसमैन जब रिटायर हो जाता है वो आरएसआई के ऑटोमेटिक सदस्य हो जाता है अपने अपने एरिया में। उसके लिए प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, जैसे आरएवा तो अलग सा एसोसिएशन है, हमें भी जो है काफ़ी मतलब मजबूरन हमको खोलना, ये जो एसोसिएशन बनाना पड़ा। क्योंकि उस वक्त के डीजी 2014 में जब हमने उनको भी दिए थे एप्लीकेशन लेटर वगैरह, जो भी बेनिफिट हमको है मिलना चाहिए, जैसे ईसीएचएस हो गया, आर्मी की बेनिफिट, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए, उन्होंने किया नहीं। जब मैं 2009 से जो कर रहा था, उन्होंने जो आरएसआई डायरेक्टर थे, जैसे मैंने बताया ईसीएचएस या सीएसडी के जो मैंने वीडियो निकाले थे,
तो मैंने कहा कि हमें CSD मिलना चाहिए, तो वो कह रहा था नहीं CSD नहीं, आपको पुलिस कैंटीन मिलेगा। वो जो ऐसे ऐसे इसी वजह से हमें जो है बाद में एसोसिएशन बनाना पड़ा आरेवा, जो बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। कोर्ट में भी केस है, दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं सुनाता हूँ SOP, देखिए 48 है नंबर, SOP का सीरियल 48 में लिखा हुआ है, द RSA सेंटर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी विल बी इलेक्टेड बाय कन्वेनिंग ए जनरल बॉडी मीटिंग, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग जो भी है, ऑफ द एक्स सर्विसमैन रजिस्टर्ड अंडर द RSA सेंटर्स फॉर ए टेन्योर ऑफ 2 years। देखिए 2 साल के लिए इलेक्ट होता है ये, 2 years, एंड द नेम of the president and secretary so elected shall be intimated to the RSA directorate। however, देखिए 2 साल से पहले भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका भी प्रोविज़न है। however, if majority of the members feel necessary, an early re-election can be conducted with the approval of RSA directorate। ये प्रोविज़न है, किसी को पता ही नहीं है। कई जगह जैसे सालूगढ़ा देखो, ये जो वहाँ पे RSA है, वो जो पेंशन आके अपना घर ही में शुरू कर दिया, पहले सेक्रेटरी था अब प्रेसिडेंट है, तो कई साल हो गया है, वो भी गलत तरीके से पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये, जैसा RSA अडूर देखिए 2006 में आए थे हमारे सुबदार में CS नायर सर, वैसे काफ़ी ऑनेस्ट व्यक्ति है, उनको 2006 में बनाया था, ये 2024 चल रहा है, 18 साल से जो है सेम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है अडूर में। अभी उन्होंने मैसेज लेटर दिया है 11 जनवरी को इलेक्शन होगा, AGM बुला रखा है, मैं भी जाऊँगा वहाँ पर। प्रॉपरली जो अच्छा व्यक्ति है उसको हम इलेक्ट करेंगे। तो ये कहने का अर्थ ये है कि प्रोविज़न है। अभी राजस्थान में भी गड़बड़ हो रहा है। देखिए अभी मैं गया था राजस्थान में बेहरौड में 6 दिसंबर को, मुझे पता चला कहीं इनके पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है, अपने अकाउंट में पैसा डलवा रहा है। वहाँ का जो सेक्रेटरी, जो आरेवा का सेक्रेटरी था, सिक्किम में खोला हुआ है RSA। क्या है, कहने का अर्थ ये है कि RSA डायरेक्टर का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसको अकाउंटेबिलिटी बनाना है। मेरे जो प्रपोज मैंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, DG सर को बताना है, और इनका जो मीटिंग होता है AGM, जो कमांडेंट्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ मैं जाऊँगा शिलोंग में, उनको प्रेजेंट करूँगा। इनका जो गवर्निंग बॉडी में सभी जो है सर्विस पर्सन है, ऑफिसर लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर करके 7 ऑफिसर है, उसमें 2 जो है एक्स सर्विसमैन से मैं एडवाइस करूँगा डालना है। जो 2IC है वहाँ पे जो डायरेक्टर है RSA, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, वहाँ एक डेप्यूटी डायरेक्टर आ सकता है जिसको जॉइंट सेक्रेटरी कहेंगे, वो एक्स सर्विसमैन से होना चाहिए। तो यह सब करके ये पूरा जब मेरा जो प्रपोजल वो एक्सेप्ट होना चाहिए, करेंगे वो लोग, तब जाके मैं जो है अपना केस को विड्रॉ करूँगा, क्योंकि केस का फाइल होने का ज़रूरत ही नहीं, काम ही नहीं, किस लिए हमने वकील को पैसा देना है। हम तो मिल के चलना है। हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि असम राइफल का वेलफेयर हो, विडो जो वीर नारी का वेलफेयर हो, जो बुढ़े लोग हैं उसको जो भी हक है उसको मिले। जो RSA के थ्रू भी जो पैसा मिलता है वो सही है, लेकिन अभी अच्छा एक मौका है। मैं जनरल लखेरा सर को भी जो है अभी मीटिंग में जाएंगे, जहाँ भी कंडक्ट करेंगे, मैं भी सजेस्ट करूँगा मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन आएंगे असम राइफल के, ना कि आरेवा के मेंबर। एज ए RSA मेंबर जाएंगे, हम भी जाएंगे वहाँ पे, अच्छा सा मीटिंग होगा। तो यह है कहने का अर्थ, इसलिए होता है चेंज। अभी आपको मालूम हो चुका होगा तुलसी नायर किस लिए अपना स्टैंड चेंज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी परमानेंट नहीं है। अभी हमारा जो है RSA हो या आरेवा हो एक ही है। असम राइफल के बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, एक्स सर्विसमैन के लिए। DGR सर को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे मन की बात वो कर रहे हैं। जो भी बेनिफिट है, देखिए इतने सारे, कभी हम बोलते हैं कि मर्ज कर रहे हैं CRPF में, कभी ITBP में मर्ज कर रहे हैं। हम असम राइफल्स जो 190 साल का जो इतिहास है, इतना एक स्ट्रॉन्ग एक फोर्स है, असम राइफल्स ही रहेगा। कहाँ रहेगा ये फ्यूचर तय करेगा, कोर्ट में केस है। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सुबेदार VT नायर, प्रेसिडेंट आरेवा ऑल इंडिया। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।